प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एज ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। किसी भी डिस्क के एज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, ये आज हम लोग समझेंगे। एक ऐसी डिस्क जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो। बाय द वे, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क के एज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम देते हैं V इक्वल्स सिग्मा कैपिटल R अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। Here symbols are used in their common sense. Sigma क्या है? Surface charge density है, charge on per unit area of the disk. Capital R is the radius of this disk, and epsilon naught is the permittivity of the free space. आप सभी को अगर मैं बताऊं तो ये जो टॉपिक है ये जेई के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। नीट वाले बच्चों के लिए ये कोई इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बशर्ते नीट वाले इसको याद रखेंगे कि कोई अगर डिस्क हमारे पास में हो, वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो, रेडियस कैपिटल R हो, तो उसके सेंटर से उसकी एक्सिस पर x की डिस्टेंस पर क्या पोटेंशियल जनरेट होता है। आप सभी को पता होना चाहिए किसी भी डिस्क के लिए उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम देते हैं V इक्वल्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल x स्क्वायर माइनस स्मॉल x। x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। ये इसकी एक्सिस पर होता है, ठीक है। लेकिन क्या करें, अगर ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये पॉइंट डिस्क पर आ जाए और डिस्क के सेंटर पर नहीं बल्कि डिस्क के एज पर हो, किसी एक किनारे पर हो, तो वहां पर डिस्क के चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल बनेगा। अभी आपने देखा कि पोटेंशियल बनेगा सिग्मा कैपिटल R अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। अगर आप जेईई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। पूरे लेक्चर को काफ़ी ध्यानपूर्वक से आप देखिएगा। देखिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द एज ऑफ दिस डिस्क वी कैन डिवाइड द डिस्क इनटू मल्टीपल रिंग्स विद द सेंटर एट P। अगर मैं चाहूँ इस एज पर पोटेंशियल फाइंड करना तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस पूरी डिस्क को कई सारी थिन रिंग्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिस्क बनी किससे है? कई सारी रिंग से मिलकर बनी हुई है कि नहीं? तो मैं इसे डिवाइड करने जा रहा हूँ। मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द एज वी हैव टू डिवाइड द डिस्क इनटू लार्ज नंबर ऑफ द रिंग्स विद द सेंटर P, दैट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट P को सेंटर मानते हुए कई सारी रिंग्स आप बनाइए। आप बताएंगे रिंग्स कुछ इस तरीके से बन रही होंगी। लो, मैंने एक रिंग बना दी है, आप देख लो। ये एक रिंग है, छोटी सी रिंग जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब इस रिंग की पहचान क्या है? तो इस रिंग की पहचान ये है, ये जो रिंग मैंने बनाई है ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से स्मॉल r की डिस्टेंस पर है। स्मॉल r इस रिंग की जो है वो रेडियस एक तरीके से है जो रिंग मैंने बनाई है। और ये कितने पोजीशन पर है, तो ये इसके डायमेट्रिकली जो लाइन जा रही है, ये लाइन PN या PQ मान लेते हैं, इससे थीटा एंगल पर है। और इस रिंग की जो थिकनेस है इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं dr। तो इस रिंग के लिए आप पोटेंशियल को फाइंड करें। ऐसी तमाम रिंग होंगी जिनके लिए पॉइंट P सेंटर पर होगा, तो सभी की वजह से पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट्री पार्ट चूज करें हैं इस डिस्क का, जो कि रिंग है। उस रिंग की वजह से उसके सेंटर पॉइंट P पर पोटेंशियल हम फाइंड करने जा रहे हैं। देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, to calculate the electric potential we choose an elementary part of the disk, that is a ring. Now see here, see the elemental part, elementary ring। इस रिंग की पहचान क्या है? तो रिंग की पहचान है, रिंग की रेडियस हमने क्या मानी है, रिंग की रेडियस है स्मॉल r, और ये पोजीशन थीटा पर है, और इसकी थिकनेस कितनी है, dr। ये इसकी पहचान है, ये इसकी आइडेंटिटी है जो रिंग मैंने यहाँ भी बनाई है। क्या आप इस छोटे से रिंग पर चार्ज को पता लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। नाउ चार्ज ऑन द रिंग, चार्ज ऑन द रिंग। क्या इस रिंग पर छोटा सा चार्ज आप निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द रिंग, इनटू एरिया ऑफ रिंग, यही आप करोगे, है कि नहीं? जैसे अगर इस रिंग पर हमें चार्ज फाइंड करना है कि यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है इस रिंग पर, तो हम क्या करेंगे,
हमें इसके एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो बच्चों, इस रिंग का एरिया कितना होगा तो देख लो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ये जो रिंग है बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर एक सर्कुलर आर्क तैयार कर रही है, देख लो, है कि नहीं? एक सर्कुलर आर्क बन रहा है यहाँ पर। हमें इसकी लेंथ मालूम है क्या? क्या इसकी लेंथ को मालूम कर सकते हैं क्या? सोचो सोचो, निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इसकी लेंथ को आप निकाल सकते हो? विड्थ तो आपको मालूम है डी आर, है ना? लेंथ अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इसका एरिया बन के सामने आ जाएगा। क्या करें, देखो सर्कुलर आर्क है, सेंटर पे एंगल बना रहा है, देखो ये एंगल कितना बना है, थीटा थीटा 2 थीटा। तो इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो आर की लेंथ कैसे निकालोगे? आपको मालूम है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर शुड बी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो जरा बताओ लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू क्या बनेगी? तो बोलोगे लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू बन जाएगी रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। यानी इस सर्कुलर रिंग की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है बच्चों? तो वो लेंथ है r इंटू 2 थीटा, r इंटू 2 थीटा। अच्छा, इसकी विड्थ कितनी है? तो उसकी विड्थ है dr। तो ये इसका हो गया एरिया, 2r थीटा dr इज द एरिया ऑफ दिस रिंग। नहीं समझे? फिर से एक काम करते हैं, इस रिंग को मैं ऐसे ओपन कर देता हूं। लो, यही वही रिंग है जो रिंग ऐसे घूमी हुई थी ना, मैं इसको ऐसे ओपन कर देता हूं। क्या बताओ, इस एलिमेंट्री रिंग को आप क्या, अगर मैं इसको ओपन कर दूं कोई फर्क पड़ेगा इसकी एरिया में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसकी लेंथ बनेगी 2r थीटा और इसकी विड्थ कितनी है, dr। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू विड्थ, 2r थीटा dr, ये इतना करोगे आप। वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। चलिए, बन के आपको मिल गया यहाँ पे इसका एरिया। एक काम कर दीजिए, जब आपको चार्ज मिल ही चुका है तब क्या समस्या है? तब हम इस छोटे से एलिमेंटल रिंग की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल जो छोटा सा बनेगा उसको फाइंड कर लेते हैं, बाद में उसको हम इंटीग्रेट करेंगे अंडर द एप्रोप्रिएट लिमिट्स टू कैलकुलेट द नेट पोटेंशियल, है ना? तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, चार्ज। दूसरा पॉइंट अब हम लोग यहाँ फाइंड करने जा रहे हैं, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग। Now potential due to elemental ring कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल छोटा सा ही बनेगा और ये छोटा सा पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ये फार्मूला आप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट की जो डिस्टेंस है वो पॉइंट सेंटर से वो कितनी है, आर है। आपको मालूम है, यही फार्मूला में यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, के क्यू बाई आर। देखो के क्या चीज़ है? के तो है कूलम कांस्टेंट, यानी ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू का मतलब चार्ज ऑन द एलिमेंटल रिंग, दैट इज द सिग्मा इंटू 2r थीटा dr अपॉन स्मॉल आर। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, ये 2r कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको फाइनल पोटेंशियल इस छोटे से रिंग की वजह से? एलिमेंटल रिंग ने जो बनाया है पोटेंशियल वो कितना बनेगा भाई? ये बनेगा सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू थीटा dr। चलो, अच्छी बात है, ये छोटा सा पोटेंशियल तो हमको मिलके यहाँ पर इस तरीके से आ गया। ऐसी तमाम रिंग हैं जो पॉइंट पी के चारों तरफ बन रही हैं, सभी का सेंटर पी है। देखो ये ऐसे बहुत सारी रिंग्स बनेगी ना, बोलो। सभी रिंग्स जो हमने ले ली हैं उनका सेंटर एक ही होना चाहिए, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि इसके एज पर है। तो टोटल पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे? टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस छोटे से पोटेंशियल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो भी लिमिट के साथ में। तो मैं लिखने जा रहा हूं नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ड्यू टू सच ऑल रिंग्स। क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेट करेंगे इसको। और क्या करेंगे? नेट पोटेंशियल को लिख रहा हूं v, इंटीग्रल dv कर देंगे, छोटे से पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर डालेंगे। छोटा सा पोटेंशियल कितना भाई? तो पोटेंशियल है ये सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
थीटा डी आर, बड़े ही आराम से समझिए। देखिए यहाँ पर हमने जो कुछ एज्यूम किया था उसको अब हम गायब करने जा रहे हैं। हमने माना क्या है, हमने इस छोटी सी रिंग को एज्यूम किया है, इसकी पोजीशन थीटा को एज्यूम किया है, इसकी डिस्टेंस आर को एज्यूम किया है, रेडियस स्मॉल आर को हमने एज्यूम किया हुआ है। तो समय आ गया है ऐसा कुछ करें कि जो ये डी आर है वो थीटा के फॉर्म में आ जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। कैसे करें, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये देखो पी, ये मान लो पॉइंट आपका है, ये पॉइंट है एम, तो पी एम क्यू देखो ध्यान से, इसे ध्यान से देखो जिसको मैं दिखाना चाहता हूं। लुक एट हियर, बताओ ये क्या बन रहा है, क्या यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? सर्कुलर डिस्क का सेमी सर्कुलर पार्ट ये है। ध्यान से देखो, ये जो हमारा एंगल बन रहा है, ये एंगल किस में बन रहा है? सेमी सर्कल में। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो कैसा बनता है? राइट एंगल। ये हमारा जो एंगल है वो राइट एंगल है। तो क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है ये बेसिकली एंगल थीटा के लिए क्या बनेगा? बेस बनेगा। और ये जो लेंथ है देखो, ये वाली लेंथ यानी कि इस डिस्क का डायमीटर जो कि बेसिकली बनेगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कैपिटल आर, क्या ये यहाँ पर हाइपोटेनस बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो आप क्या स्मॉल आर कैपिटल आर में रिलेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ मैं सब सारी चीज़ों को रोक देता हूँ एक बार और फिर मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ। नाउ लुक एट राइट एंगल ट्रायंगल पी एम क्यू। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ कॉस थीटा, तो जरा बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस स्मॉल आर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। अरे देखो ना भाई, यही तो बन रहा है, देखो चेक करो, चेक करो। ये आपका 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर है कि नहीं? ये आपका एंगल थीटा है, ये स्मॉल आर है। तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू यही बनेगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस यही बनेगी ना? ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ से स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर कॉस थीटा। जिनको हमने जिंदा किया है उनको हम खत्म करेंगे, बस यही इतना करने जा रहे हैं। हमें डी आर को गायब करना है। इसको डिफरेंशिएट करें तो बोलेंगे तो डी आर इक्वल्स क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस सामने आ गया साइन थीटा डी थीटा। तो क्या मैं डी आर के जगह पर ऐसा लिख सकता हूं? बोलो बोलो, क्या मैं डी आर को -2r साइन थीटा डी थीटा लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। एक काम कर लीजिए, आप इस डी आर को यहां से रिप्लेस कर दीजिए। चूंकि हम लिमिट को थीटा के फॉर्म में रखना चाहते हैं, इसलिए हम आर को खत्म कर रहे हैं, उसको थीटा के फॉर्म में लाना चाहते हैं। आओ लिख लेते हैं यहाँ पर अगेन। सो अगेन यहाँ लिख लेते हैं नेट पोटेंशियल इक्वल्स इंटीग्रल सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा डी आर। डी आर का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा -2r साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उनको बाहर ले लेंगे। यहाँ आपका 2r सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट था बाहर आ गया, और ये इंटीग्रल में क्या हो गया? माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा। लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। जरा सोचिए, ये रिंग्स कहाँ से बनना स्टार्ट हो रही हैं? ये सभी की सभी रिंग्स पॉइंट P से बनना स्टार्ट हो रही हैं, और ये बनते 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 कहाँ तक जा रही हैं? ये सभी की सभी रिंग्स पॉइंट Q तक जा रही हैं। तो अगर रिंग पॉइंट P पर होगी, अगर रिंग पॉइंट P पर होगी तो जरा बताओ इस एंगल थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? अगर रिंग आप देखो ना, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P ने ये एंगल बनाया है थीटा, अगर ये पॉइंट एकदम करीब आ जाए तो क्या एंगल बनेगा? ये 90 डिग्री। और रिंग काफ़ी दूर चली जाए, सबसे लास्ट वाले एज Q पर अगर रिंग देखें तो ये रिंग पॉइंट P पर 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी कि हमें जो यहाँ पे लिमिट लगानी चाहिए, वो लिमिट क्या लगानी चाहिए? हमें लिमिट यहाँ अप्लाई करनी चाहिए फ्रॉम π/2 टू 0। लिमिट हमने लगा दिया, ठीक है ना?
लिमिट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। आओ और इसको सॉल्व करते हैं। देखो जरा क्या मिलेगा, इक्वल्स ये 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों माइनस साइन को हम यहाँ से गायब कर देते हैं, लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी। इंटीग्रल थीटा साइन थीटा डी थीटा, लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, रूल है ना। जब भी लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो साइन नेगेटिव में आता है, तो अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज करूंगा माइनस साइन फिर से आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिमिट अभी क्या कर देते हैं 0 से π/2। बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंटीग्रल थीटा साइन थीटा डी थीटा, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसका आंसर क्या आता है आप नोट कर लें अपनी जानकारी के लिए। इंटीग्रल x साइन x dx की जो वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू मिलती है बेसिकली साइन x माइनस x कॉस x। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, उसमें हम लिमिट को प्लेस कर देंगे। लिमिट को प्लेस करने पर देखो जरा क्या मिलता है, सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या मिली, इसकी वैल्यू में मिली है साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। लिमिट को लगा देते हैं बच्चों, लिमिट हमारी है 0 से π/2 और रख देते हैं इस लिमिट को। देखो जरा क्या मिलता है आपको मिलेगा सिग्मा कैपिटल R अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी की सारी वैल्यू, ये साइन 91 साइन 0 0 1 माइनस 0 1, फिर रखेंगे π/2 इंटू कॉस π/2 कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी पूरा 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट रखोगे 0 इंटू 0 समथिंग 0, यानी हमें आंसर यहाँ से क्या मिलने वाला है, यानी 1 ही मिलेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या आएगा, सिग्मा कैपिटल R अपॉन पाई एप्सिलॉन। अगर किसी को समझना है ये चीज़ कैसे होती है, इंटीग्रल x साइन x dx की वैल्यू साइन x माइनस x कॉस x, जाकर मैथ में देखिए, आपकी बुक में मेंशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है बेसिकली, याद रखेंगे, निकाल भी सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी आपने क्या देखा यहाँ से आपने फाइनली क्या देखा, फाइनली हमने ये देखा जो पोटेंशियल हमको मिला है वो एज पर वो कितना मिला है, वो हमको मिला है यहाँ पर सिग्मा इंटू कैपिटल R अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी सर्कुलर डिस्क के एज पर पोटेंशियल की वैल्यू सिग्मा कैपिटल R अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। सेंटर पर जो वैल्यू मिलती है पोटेंशियल की वो कितनी होती है, वो होती है सिग्मा R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पाई आ रहा है, पाई मतलब 3.14, 2 से ज़्यादा है और डिवाइड कर रहे हैं, मेरे आंसर और कम आएगा। सो किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क के लिए उसके एज पर पोटेंशियल की वैल्यू उसके सेंटर से भी कम होती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।